हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर और स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जोश फिजिकल एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जो 23 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और आप लोग देख सकते हैं टॉप 70 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड ही आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग देखिए कितना आसान क्वेश्चन, जो कि हर एक शिफ्ट में 25 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलने वाला रहता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बिना स्किप किए वीडियो का अंत तक देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास उपलब्ध होता रहे। हाँ तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन, देखते हैं कैसा है। तो देखिए, हरिके बराज। हरिके बराज आपको सतलज एवं ब्यास की नदी के संगम पर है, सतलज ब्यास नदी के संगम पर है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये कृत्रिम बांध है। हरिके बराज एक कृत्रिम बांध है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको एक वीडियो शॉर्ट वीडियो मिलेगा, उसमें आपको बांध से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं और जय जय गीत गोविंद का लेखक जयदेव होते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा कि गीत गोविंद का लेखक जयदेव, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो कीव देख सकते हैं, हाल ही में रूस और यूक्रेन की लड़ाई में कीव पर हमला किया जा रहा था, रूस के द्वारा कीव पर हमला किया जा रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह आपको बिरसा मुंडा से संबंधित है। इन्होंने 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो कि आपको 20 तारीख है एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह आपको 1855 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह आपको 1855। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं कि 1942 में आप लोग जयप्रकाश नारायण जेल से, हजारीबाग जेल से भागे थे 1942 को ही, जो कि दीपावली का दिन था और वो भाग कर ही आज़ाद दस्ता का निर्माण किए थे। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रह सकता है। बरसाई की संधि। बरसाई की संधि 28 जून 1919 को हुआ था। तो बरसाई की संधि आप लोग देख सकते हैं 1919 को हुआ था। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर बांध के नज़दीक श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध आपको आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। अगला प्रश्न है, देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नंदा देवी कहाँ है, तो उत्तराखंड। देखिए, नंदा देवी उत्तराखंड है और 20 तारीख में पूछा गया था टिहरी बांध कहाँ है, तो उत्तराखंड। देखिए, रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है। कोटा किस नदी के किनारे है, तो चंबल नदी। कोटा पूछे तो आपको चंबल नदी के किनारे है। लखनऊ पूछे तो गोमती नदी। लखनऊ अगर पूछ दे तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति हों या उपराष्ट्रपति हों 35 वर्ष, और जैसे लोकसभा में प्रधानमंत्री हो जाएंगे उनका 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं सबको 25 वर्ष ही चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष और पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष की आयु होना चाहिए। जैसे मुखिया सरपंच ये सब लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए, G7 वहाँ पर पूछा गया था G20, और यहाँ देखिए G7, ये हर एक शिफ्ट का मतलब हर एक ज़िले का अलग अलग जो क्वेश्चन बनाया गया उसी में से जो हल्के प्रश्न है वही सब है। तो देखिए G7 किसी क्वेश्चन में पूछा था G20, इसमें देखिए G7 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो एक कनाडा में किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं सिंधु और कान्हू किससे संबंधित है, तो ये संथाल विद्रोह जो कि 1855 में हुआ था। सिंधु और कान्हू दोनों उसी से संबंधित हैं। तो ये देख सकते हैं, आप लोगों को भी लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, MRP का फुल फॉर्म क्या होता है, कितना आसान क्वेश्चन है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है MRP, और MSP का फुल फॉर्म होता है रिटेल मैक्सिमम सेल प्राइस, और MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो देख सकते हैं आगे HAL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हिंदुस्तान एग्रो
एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। हाल का फुल फॉर्म पूछा था, देख सकते हैं। बांडीवास की युद्ध कब हुआ था? तो बांडीवास का युद्ध आपको 1760 ईस्वी में हुआ था, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड, ऐसे पूछ सकते हैं आपको। ये क्वेश्चन विश्व इतिहास से है, बांडीवास का युद्ध। आगे देखिए, सीमा समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। आपको समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नागरिकता, एकल नागरिकता पूछे तो ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार लिया गया है आपको अमेरिका से। तो ये सब क्वेश्चन, इसको आप लोग को देखने लायक क्वेश्चन है, जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, आपको देखिए लिंगानुपात यहाँ पर आपको 943 है। 1000 पुरुष पर 943 लिंगानुपात है भारत का। और बिहार का कहा जाए तो 918 है। अगर बिहार में कहा जाए तो गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है और मुंगेर का सबसे कम है। और साक्षरता वाला जिला आपको बिहार से कहा जाए तो बिहार में साक्षरता वाला अधिक हो जाएगा रोहतास, और कम हो जाएगा पूर्णिया। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए यहाँ पर नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है, पहली महिला पूछ रहा है। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी मैरी क्यूरी। 20 तारीख एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था, मरणोपरांत यूएनए के महासचिव को मरणोपरांत मतलब किन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार? तो ये पूछा गया था 1961 में मिला था उनको। और पूछा गया था कि अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि आपको 20 तारीख को पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, अभिजीत बनर्जी को तो अर्थशास्त्र में मिला था ही, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है नोबेल जीतने वाली प्रथम महिला, तो मैरी क्यूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 154। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति आपको 154 में है। तो देख सकते हैं, अगर कार्यपालिका का है तो 154 में हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल आपको कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का। इसका 120 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन होता है, 4 से 5 दिन होता है। तो ये सब आप लोगों को याद रखने का ज़रूरत है, क्योंकि आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। और प्रतिरोधकता पूछ दे तो ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोध का होता है ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाता है। आगे देखिए, वेदों की ओर लौटो का किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का दयानंद सरस्वती। और कैलाश प्रकाश, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थी कि बुक है जो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है। कैलाश सत्यार्थ लिखा गया है किनके द्वारा? दयानंद सरस्वती, कैलाश सत्यार्थ। अगला प्रश्न है, देखिए 26 नंबर, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा है। और सबसे बड़ा हड्डी पूछे तो जांघ का हड्डी हो जाता है, जिसको फीमर कहते हैं। और सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपको यकृत हो जाता है, लेकिन अंतः ग्रंथि पूछे तो आपको अग्नाशय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर, बिहार लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह पूछ रहा है। तो राजेंद्रधारी सिन्हा। और ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये देखिए, ऑस्कर कौन जीते थे? प्रथम भारतीय थे भानु अथैया थे। फिल्म गांधी के लिए उन्हें 1993 में दिया गया था। तो देख सकते हैं आप लोग। 76वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम प्रोबोवो सुबियांटो थे। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, देख सकते हैं। 76वें, जो कि 2025 में मनाया गया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रोबोवो सुबियांटो। अगला प्रश्न देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव मंदिर, एक प्रश्न इससे रहता ही है। कंदरिया महादेव मंदिर आपको मध्य प्रदेश खजुराहो में है। तो खजुराहो में आपको कंदरिया महादेव मंदिर है। तो देखिए 20 तारीख को आप लोगों को पूछा गया था गोलकुंडा कहाँ है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में, लेकिन ऑप्शन आपको तेलंगाना था, इसलिए तेलंगाना होता। आगे प्रश्न है,
कूसा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं इसको। कूसा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो दरभंगा में। कूसा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? दरभंगा में। 540 मीटर एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? 540 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37.5 एक दिन का 540 मिनट। नारी बंधन योजना में कितना प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है? नारी बंधना योजना में आपको 33% दिया गया है। नारी बंधना योजना में 33%, लेकिन हाल ही में अगर बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण घोषित कर दिए हैं। और ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में आरक्षण लागू किया गया है 35%, उसके बाद बिहार है, देख सकते हैं आप लोग। तो भारत का रेल नेटवर्क में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का जो रेल नेटवर्क है उसको विश्व में चौथा स्थान है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ीलियाई रियाल है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ीलियाई रियाल है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? देखिए किर्गिस्तान के साथ हम लोग का खंजर अभ्यास होता है, तो बिरकेक है। किर्गिस्तान के साथ हम लोग का खंजर युद्धाभ्यास होता है, जो आप लोग देख सकते हैं। ये हम लोग का यहाँ किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिरकेक है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला प्रथम राज्य। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्रिकेट शुरू करने वाला प्रथम राज्य आपको बिहार ही है। दूरबीन का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने। दूरबीन का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? CuSO4 होता है, जो कि कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा। शहीद के लिए सर्वोच्च अवार्ड कौन सा? तो परमवीर चक्र होगा। शहीदों के लिए सर्वोच्च अवार्ड कौन सा होगा? तो परमवीर चक्र। गीतांजलि के लेखक, देखिए गीतांजलि का लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। दिया सलाई के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न है, राउरकेला किस राज्य में स्थित है? तो राउरकेला आपको इस्पात संयंत्र है, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए आगे 44 नंबर क्वेश्चन है, मक्का की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो मक्का की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, ये भी आप लोगों को बताना होगा। तो मक्का की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है रेतीली एवं दोमट मिट्टी। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो देखिए बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाले सोडा कहते हैं, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो खाने वाला सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन वहाँ का शासक था बंगाल विभाजन में। ऑपरेशन फ्लड, हाँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से, ये तो सभी लोग जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपको गोदावरी है। इसका 2 सहायक नदी प्रमुख होते हैं, एक बेनगंगा एक पेनगंगा। तो ये बेनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी का। ये सभी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं आगे वाले एग्जाम में। ईश्वर पाटिलकर किस भाषा के लेखक हैं? तो ईश्वर पाटिलकर आपको गुजराती भाषा के लेखक हैं। बिहार में चाय उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर पूछ दिया है आपको, इसमें बिहार में पूछा गया है। 20 तारीख का जो एग्ज़ाम था किशनगंज हो जाएगा। 20 तारीख का जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा था कि भारत में सबसे अग्रणी राज्य चाय उत्पादन में कौन था? तो देखिए उसी से रिलेटेड आपको पूछ दिया है। 20 तारीख को ये पूछा गया था भारत में सबसे अग्रणी राज्य चाय उत्पादन में, तो आपको आंसर हुआ था असम। इसमें देखिए किशनगंज में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अगर सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करें बिहार में तो किशनगंज में होती है, और सबसे कम वर्षा करें तो औरंगाबाद, सबसे कम वर्षा आपको औरंगाबाद में होती है। तो चलिए आगे प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे। अरस्तु किनके गुरु थे ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अरस्तु किनके गुरु थे ये भी बताइए आप लोग। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोले तो 8 मार्च को। और आप लोगों को बता दूं कि अरस्तु सिकंदर महान के गुरु थे। सिकंदर
के गुरु थे अरस्तु। तो देखिए स्पेस पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा। ये स्पेस पर जाने, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हो जाएंगे। हाल ही में अंतरिक्ष में गए हैं शुभंकर करके कुछ गए हैं ऐसे हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, देखिए पुष्कर मेला पूछा है, तो पुष्कर मेला आपको अजमेर में लगता है, राजस्थान में, अजमेर जिला, अजमेर राजस्थान। और आपसे पूछ दे कि एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला कहाँ लगता है, तो बिहार के आपको सारण जिला होगा, सारण होगा। अगर ऑप्शन में छपरा रहेगा तो छपरा में रहेगा, नहीं तो सारण होगा, क्योंकि सारण का ही जिला मुख्यालय छपरा है। तो छपरा कोई जिला नहीं है, उसका मुख्यालय जैसे आपको बिहार शरीफ, नालंदा जिला का जिला मुख्यालय आपको बिहार शरीफ में है। तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिनका जिला मुख्यालय अलग है, जैसे आप लोग जान सकते हैं कि भोजपुर जिला का जिला मुख्यालय आपको आरा में पड़ता है, तो आरा कोई जिला नहीं है, भोजपुर जिला है। तो फ्रेंड्स आगे चलिए देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है, तो आपको हो जाएगा बिहार। यहाँ आपको 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। और इसके बाद आपको 20 तारीख को आपको पूछा गया था सबसे नहीं, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो पूछा गया था, तो उसका अरुणाचल प्रदेश आपको सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, 17 व्यक्ति ही हैं 1 किलोमीटर में। तो यहाँ आप लोग को देख सकते हैं। और पश्चिम बंगाल का पूछा था 1028 था, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 था। तो फ्रेंड्स देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे हैं, तो ये आपको ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको 1969 में किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था, इंदिरा गांधी की सरकार था। आगे देखिए, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था, तो स्पुतनिक 1 था, देख सकते हैं यहाँ पर। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। तो देखिए चंद्रमा पर सबसे पहले आपको नील आर्मस्ट्रांग गए थे। अगर 60 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक पूछे वोल्ट हो जाएगा, अब विद्युत धारा का पूछे तो एम्पियर हो जाएगा। चलिए, अयुत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, अति उत्तम है, यह उत्तम नहीं, अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अति जोड़ उत्तम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अति जोड़ उत्तम। आगे प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितना सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और एंग्लो इंडियन दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। हड्डी के बीच खाली स्थान को कहते हैं अस्थिमज्जा। तो देखिए हड्डी के जो बीच में होते हैं खाली स्थान, उसको अस्थिमज्जा कहते हैं, और यहीं पर हम लोग का रक्त का निर्माण होता है, जिससे आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थिमज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है। तो ये आप लोग का इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए, SBI का अध्याय 2025 में कौन है, तो चल्ला श्रीनिवासलू। ये आपको चल्ला श्रीनिवासलू, ये आपको आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, आंध्र प्रदेश से हैं। कर्क रेखा गुजरता है भारत में कितने राज्य से, तो देखिए मित्र पर गमछा झार, यही ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है आपको 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सिंधु सभ्यता में जोते हुए खेत का परिमाण कहाँ मिला है, तो कालीबंगन आपको राजस्थान में पड़ता है, और यहाँ से जोते हुए खेत का परिमाण मिला है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलता रहे। तो इसका टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा PDF, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पर पूछा अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो खुशामद करना, कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं, राज्य का नारा है, अमेरिका की क्रांति में बोला गया था, कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं, ये अमेरिकी क्रांति का नारा है। मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया था, देखिए मेंडल ने, मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया था, मेंडल ने। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष कौन थे,
1936 में अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती, जो कि बिहार से, आपको देख सकते हैं यहाँ पर, बिहार से। और क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्वेश्चन थे कि पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना, पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था तो 1917 हो जाएगा उसका। पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917 में हुआ था। तो ये सब आपको प्रश्न हैं जो देख सकते हैं। और आप लोग अगर और कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए, उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ऐसा हो कि आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट का, जैसे औरंगाबाद हो गया, तो वहाँ का पूरा क्वेश्चन लिख कर मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।